हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एन अकेडमी, जहां पे आज हम करने के लिए जा रहे हैं मास्टर्स इन एआई एमएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ये मुझसे सवाल किया था, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो नॉन मैकेनिकल कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो। दे वॉन्टेड टू परस्यू देयर मास्टर्स इन डेटा साइंस, एआई, एमएल। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये थोड़ा सा अलग सेशन होने वाला है। इस सेशन में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। I'll just browse the different courses of AI, ML and like you can say the data science, and I will try to find out कि कौन से कोर्सेज में क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी। हम कोर्स को और डेप्थ में देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सो दैट आपको ये पता चल सके कि आप क्या पढ़ने वाले हो। सेकेंड नंबर पे वील डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज ब्रांचेस एंड थर्ड नंबर पे वील डिस्कस अबाउट द जेनेरिक कंसर्न की सोसाइटी में कि आप अगर नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो क्या आप डेटा साइंस, एआई, एमएल में जा सकते हो, हाउ डिफिकल्ट इट इज, ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं देखना शुरू करता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो एआई एमएल के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले किसी भी एक आईआईटी का थोड़ा एक देखो, कोरा इज नॉट अ वेरी लाइक रिलायबल सोर्स, बट यस कुछ लोग होते हैं जो मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि हम उनकी बातें पूरा मत मानो, एक आइडिया ले लो। तो जैसे आईआईटी दिल्ली एंड बॉम्बे आर द बेस्ट एज फार एज एआई एंड एमएल आर कंसर्न। ठीक है, तो एक आइडिया लगेगा आपको सबसे पहले। और इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर इनसे ज्यादा रेट होता है एज फार एज द डेटा साइंस फील्ड इज कंसर्न। हमें थोड़ा सा देखो, इसमें सर्च वाला मतलब ये सर्च कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई बहुत वो नहीं होगा। हो सकता है टाइम भी लगे मुझे सर्च करने में, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज मुझे सर्च करनी पड़ेगी। अब आईआईटी दिल्ली में एक स्कूल है, यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस माइंड्स करके एक स्कूल ऑफ एआई के अंदर आता है, यार्डी स्कूल ऑफ एआई के अंदर आता है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली में इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है ये। माइंड्स करके रहता है। गेट स्कोर से आप जा सकते हो उसमें। कोर्स की लिस्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि कोर्स की लिस्ट समझना बहुत जरूरी है कि कोर्स में आप क्या क्या करोगे। देखो, कोर प्रोग्राम्स में आप मैथमेटिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करोगे, तो मैथमेटिक्स फाउंडेशंस ऑफ माइंड्स, मैथमेटिक फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और इंट्रोडक्शन टू एमएल होता है इसमें, डेटा माइनिंग, सिग्नल थ्योरी, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग। फिर इलेक्टिव्स के अंदर भी आपके ये सारे जो हैं वो इलेक्टिव्स के अंदर भी आते हैं। रीएनफोर्समेंट लर्निंग एक अच्छा इलेक्टिव होता है, डीप लर्निंग एक अच्छा इलेक्टिव होता है। ठीक है, प्रोग्राम इलेक्टिव्स, डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर आप कर सकते हो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड वेब सर्चेज, एडवांस डेटा मैनेजमेंट, क्वेरिंग एंड माइनिंग, ग्राफ डेटा। ठीक है, तो डेटा साइंस के अंदर बेसिकली क्या पार्ट होता है, सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज। देखो, आज की डेट में मैं आपको एक छोटा सा मतलब रीजन बताऊं कि डेटा साइंस एक तो हॉट ब्रांच है, क्योंकि डेटा से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है और जिसको यूज करके आप बहुत सारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बट डेटा साइंस कैसा होता है वो समझो।
डेटा साइंस मतलब कि डेटा का एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस कब करोगे? जब डेटा होगा आपके पास। तो जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो बहुत सारे लोग गलत भी पढ़ते हैं, कई जगह गलत पढ़ाई जाती है। इट इज नॉट डेटा एक्सट्रैक्शन, कि आपको डेटा नहीं निकालना है, एसक्यूएल यूज करके डेटा नहीं निकालना है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री का आज की डेट में है, I'll tell you which part of maths is used. Just a second. But the major problem for data science is data capturing, because there are many firms which are generating huge amount of data in metadata, but they are not capturing it. Until and unless they will not capture it, they will not be able to analyze it. So step one is data capturing. Now when this data is captured, it is stored in form of cubes. So huge data warehouses are there in which this data is stored. And now languages like SQL is used to extract this data. Excel आप यूज नहीं कर सकते हो, SQL बड़े डेटा को हैंडलिंग करने के लिए SQL यूज होता है। तो आपको अगर एक स्पेसिफिक, उतने बड़े डेटा सेट में आपको एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो यू यूज SQL टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा। नाउ वंस यू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा, यू यूज टूल्स लाइक पाइथन एंड एक्सेल टू एनालाइज दिस स्मॉल डेटा फ्रॉम अ डेटा वेयरहाउस। हमने बहुत बड़े डेटा में से छोटा सा डेटा निकाला है, एंड नाउ फ्रॉम दैट छोटा सा डेटा वी do the analysis part, and here comes your mathematics part. You apply the logics of, देखो अब क्या होता है, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मस्ट, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मस्ट। तो आपको इतने बड़े डेटा को देखो, डेटा हैंडलिंग का बेसिक होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का यूज ही किया जाता है इतने बड़े बड़े डेटा को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे के मींस एल्गोरिथम होता है, तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स या फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको आप यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप डेटा से बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हो, तो यहां पे काम आता है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का, कि डेटा में क्या है, डिफरेंट ग्राफ्स बनाना, डिफरेंट पैरामीटर्स को कंबाइन करना, क्लस्टर्स बनाना, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना। तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय अ डेटा साइंटिस्ट। और ये काफी लॉजिकल और काफी माइंड बोलते हैं ना, मतलब रिग्रेसिव होता है, ठीक है। आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स यूज होते हो, कि आप लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, तो जो आपके बेसिकली आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप जब मास्टर्स करने के लिए जाएंगे तब आप स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स को यूज करके यू फाइंड आउट द डेटा। अब इस डेटा को आपने तो समझ लिया, बट अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट। आप किसी और कंपनी के लिए, हो सकता है आपकी एक डेटा एनालिसिस की कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, बट दैट कंपनी इज वर्किंग फॉर सम अनदर कंपनी लाइक जॉनसन जॉनसन, आदित्य बिरला ग्रुप। नाउ टू प्रेजेंट दिस योर रिपोर्ट और योर एनालिसिस टू the, like you can say, to the clients, they don't understand so much data, so much statistics, they just want results, ठीक है, and the logics with which you have come to those results। तो अब इस चीज के लिए क्या करोगे आप? अब इस चीज के लिए you have to use the tools like Tableau and Power BI to like you can say to visualize that data into the simpler forms। अब मैं अगर टेबल दे दूं खूब सारी कि ये काम की टेबल है, ये काम की टेबल है, ये काम की टेबल है, इन दोनों टेबल का मर्जर, जो सामने बैठा क्लाइंट है ना, वो बोरा जाएगा। तो आपको उसको पाई चार्ट्स, ग्राफ, स्मार्ट दिखने वाले आपको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशंस में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है और उससे एक आउटपुट निकाल के देना पड़ता है। दिस इज व्हाट ऑल डेटा एनालिसिस इज ऑल अबाउट। यहां तक समझ में आया? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार थम्स अप यस नो लिखिए। सो दिस इज द एंटायर चेन ऑफ डेटा साइंटिस्ट। नाउ द थिंग्स कम अप, सर एआई क्या है, एमएल क्या है? तो देखो, अब समझो, डेटा साइंस के अंदर अब एक और टर्म आता है एडवांस वर्जन में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ध्यान से समझना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ सिरी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ एलेक्सा? सुना ना? ओके गूगल। तो when I am saying hey Siri and then I am saying something, I am saying Alexa, hey Alexa, and then I am saying something, yes or no? Now this is a part of artificially intelligent device. Now these Siri, Alexa, they are artificially intelligent. Why they are intelligent? Because they are understanding me. If I am saying play chaiya chaiya,
या प्ले एट माई वर्स या प्ले इन द एंड. So these devices will be able to understand from my language. So it is a concept that is natural language processing. NLP is a concept of AI. Now this NLP is making this device stronger. This device stronger and more like human. Agreed? So now this is the concept of AI. Sir, but data science AI we cannot connect. Now understand how a Alexa is made. So a lot and lots of data is combined together. ठीक है, ऑफ नेचुरल ह्यूमंस. ठीक है, एंड द वॉइस, द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, एंड नाउ दैट दोज प्रोनाउंसिएशन आर कन्वर्टेड इनटू अ पैरामीटर, एट्रीब्यूट्स, नंबर, एंड डेटा एनालिसिस इज डन. दैट विच थिंग इज डिफिकल्ट, विच थिंग इज ईजियर. लाइक स्कॉटिश एक्सेंट इज डिफिकल्ट, इंडियन एक्सेंट इज ईजियर. इंडिया में आइडिया को आइडिया बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में आइडिया को आइडिया ऐसा बोला जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर कन्वर्टेड. दीज आर डेटा. दिस इज अ डेटा ना. Now this is converted, and now a third thing comes up. This data is fed into a machine. ठीक है, तो अब इस डेटा को एक मशीन को दिया जाएगा बार बार अपडेटेड डेटा, अगले दिन और अपडेटेड डेटा, अगले दिन और अपडेटेड डेटा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मशीन लर्निंग. तो अब आपने एक डिवाइस बनाया, उसमें पुराने डेटा को डाला. हर दिन जो डेटा इंप्रोवाइज हो रहा है, हर दिन जो हम नया पैरामीटर, हो सकता है बाहर से ला रहे हो सकता है ये डिवाइस खुद जनरेट कर रहा हो. ठीक है, तो इस डेटा को यूज करके मशीन सीख रही है. दैट इज मशीन लर्निंग. एंड हाउ मशीन लर्निंग इज हैपनिंग? विद द हेल्प ऑफ वेरियस एल्गोरिथम्स. एंड नाउ once the machine is learning, the machine is becoming artificially intelligent, and then we deploy the codes like deep learning, you can say neural networks, and NLP, natural language processing, to make that device intelligent, or like you can say to increase the IQ of that device. So this is how a data is developed. A data is first data is captured, it is extracted, it is analyzed. The analysis of data is converted into various parameters. These parameters are taught to a machine. That process is known as machine learning. And once the machine learning is in flow, the machine, you will try to, देखो अब क्या होगा, जब एलेक्सा बन रहा होगा तो आपने बीटा वर्जन सुना है. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म बीटा वर्जन? हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म बीटा वर्जन? What do you mean by beta version? Beta version is a stage where the device is not ready, but it is almost ready. It is in testing phase, right? तो अब क्या होगा, इस डिवाइस या एलेक्सा को मैं कुछ बोलूंगा प्ले छैया छैया, वो नहीं समझेगी. वो कुछ शायद सिर्फ एक वर्ड पकड़े प्ले, ठीक है, और छैया छैया को कुछ और चल 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 कर ले, या कुछ भी पकड़ ले. नाउ दैट इज एरर. बट यस, स्लोली we'll tell Alexa, no, this is not this thing, this is छैया छैया. ठीक है, तो अगली बार से जब भी मैं छैया छैया बोलूंगा तो मशीन को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. मशीन उस एक्सेंट को पकड़ लेगी या उस वर्ड को पकड़ लेगी. तो स्लोली मशीन वर्ड जनरेट करती है. और इसका एप्लीकेशन एन नंबर ऑफ इंडस्ट्री में, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में देखोगे तो बच्चों के डेटा को, बच्चों के टेस्ट के डेटा को आप रिकॉर्ड करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो. हम आपके वॉचिंग पैटर्न्स को या आप कुछ को यूज करके बना सकते हैं. रिकमेंडेशन मॉडल नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और स्पॉटिफाई में होता है, दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, रिकमेंडेशन मॉडल तो डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस तक का पार्ट है. बट हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है. आप ओके गूगल यूज करते हो, आप क्वेरी करते हो, आपको अगर डाउट्स है, ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेशन ऑफ, लाइक यू कैन से स्मार्ट फ्यूचर, और यू कैन से डेटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट इज मशीन लर्निंग, ये तीनों कोरिलेटेड ही हैं. अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं. तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? ऑब्वियसली योर मैथमेटिक्स पार्ट शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग. Your mathematics part should be extremely strong. Your mathematics part should be extremely strong. ठीक है,
डेटा माइनिंग, डेटाबेस सिस्टम्स, डेटा साइंस, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब इलेक्टिव्स एआई में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज वेरी कॉमन एंड वेरी हॉट टॉपिक। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। ब्रेन इमेजिंग इज अ वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डेटा साइंस में जा रहे हो तो इसमें घुस सकते हो आप, ठीक है। कंप्यूटर विजन इज अनदर बिग थिंग। एम्बेडेड इंटेलिजेंस, ठीक है। मशीन लर्निंग, अगर आप फाइनेंस में घुसना चाहते हो तो मशीन लर्निंग फॉर कॉम्पिटिशनल फाइनेंस एंड ऑल कर सकते हो आप। कॉम्पिटिशनल न्यूरो साइंस, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट लाइक फील्ड्स। तो आई होप आपको बेसिकली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कौन सी चीज़ क्या होती है। मैं आने वाले 10 लेक्चर्स में सिर्फ यही चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक, ठीक है। तो आपको मोर और लेस कोर्स समझ में आ गया। अच्छा, वर्ल्ड में टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं एआईएमएल के लिए मैं बता देता हूँ। स्टैनफोर्ड, ठीक है, स्टैनफोर्ड बहुत लोगों को लगता है लेकिन स्टैनफोर्ड नहीं है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, CMU। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप नॉच स्कूल्स फॉर मास्टर्स इन डेटा साइंस। बट आपका एमटेक है, आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। बट हाँ, मतलब मैं बता रहा हूं कि आप रिजल्ट्स पढ़िएगा डेटा साइंस के। दे हैव गिवन सम इमेंस रिजल्ट कि कैसे डेटा साइंस के इंजीनियर्स की जॉब जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और मैं बताऊं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी मास्टर्स करते हैं ना इन डेटा साइंस, यू विल बी हैविंग अ प्रीटी गुड फ्यूचर। दैट इज द ट्रुथ। सो दैट इज द ट्रुथ, ठीक है। आईआईटी जोधपुर का एक, चलो अब हम आईआईटीज के आईएससी का एआई का एमटेक जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। EECS नाम से कोड है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। द 2-year MTech in Artificial Intelligence aims to fill the critical need of the industry and to fill the gap in the availability of a high-end AI scientists and engineers. The vision of the MTech AI program is to impart rigorous training in foundation and deep technology of artificial intelligence to produce graduates who can become world leaders in AI and lead India's march towards leadership, ठीक है। इसके लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है और आप अगर गेट आपका CS, EC और EE से है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो CS, EC और EE से है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट करिकुलम कोर्स डिटेल्स, पिछले बैच का हम कोर्स डिटेल देखते हैं कि कोर्स में क्या था, ठीक है। तो पूल ए में 3 पूल्स होते हैं इसमें। तो पूल ए में हार्डकोर रहता है, 19 क्रेडिट्स रहते हैं। पूल बी में 12 क्रेडिट्स रहते हैं विच इज अ सॉफ्ट कोर एंड कुछ इलेक्टिव्स रहते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्टिव्स बहुत सारे रहते हैं, तो टोटल आपका 31 क्रेडिट्स आपके हार्डकोर और सॉफ्ट कोर से हो जाते हैं। बाकी इलेक्टिव से आपको 12 क्रेडिट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पूल ए के कोर्सेज में आपको बता देता हूं। तो पूल ए के कोर्सेज जो है वो बहुत क्लियर हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इलेक्टिव है, मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया स्टोकास्टिक मॉडल्स एंड एप्लीकेशन, या फिर इसके बाद रैंडम प्रोसेसेस। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन सिंपल। कॉम्पिटिशनल मेथड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये भी सिंपल है। पैटर्न रिकॉग्निशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग या फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इनमें से आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो
यहाँ पर आपके जो हैं 19 क्रेडिट्स रहेंगे, ठीक है। टोटल आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पूल बी है उसमें आपका थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स आएगी, लेकिन हाँ ये तगड़ा है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स, ठीक है। कंप्यूटर विजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, गेम थ्योरी, डायनेमिक्स ऑफ लीनियर सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, टॉपिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल, डिजिटल वीडियो परसेप्शन एंड एल्गोरिथम। तो अब देखो ये कोर्स जो है ये डेटा साइंस में नहीं है, ये AIML में है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट होता है आपका। इलेक्टिव्स, आप बहुत सारे इलेक्टिव्स की लिस्ट होती है, उसमें से आप कोई भी इलेक्टिव चुन सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्टिव्स बता देता हूं। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड एप्लीकेशन, डीप लर्निंग और NLP, ये आप ले सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल डेटा साइंस, स्केलेबल सिस्टम फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग विथ लार्ज डेटा सेट्स, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफी, इंटेलिजेंट एजेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी। मतलब बढ़िया है यार ये। तो अब आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि यार मुझे 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है कंप्यूटर वाला पार्ट, ठीक है, दूसरा पढ़ना है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, और तीसरा पढ़ना है जो कि नया रहेगा आपके लिए, वो रहेगा डेटा साइंस का, क्या बोलते हैं, AI और ML वाला पार्ट। डेटा साइंस में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, डेटा साइंस कुछ है ही नहीं, डेटा साइंस का मतलब ही मैथमेटिक्स है। तो अगर आप AIML में जाना चाहते हैं तो AIML थोड़ा सा और ज्यादा आप कह सकते हो कि AIML और ज्यादा आपका इंक्लाइंड रहता है टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस, बट डेटा साइंस जो है वो पूरा मैथमेटिक्स है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो यू कैन फॉर श्योर गो इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स, दे आर अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन से इंस्टीट्यूट है, क्योंकि देखो उन इंस्टीट्यूट्स को जाना नहीं है आपको उन इंस्टीट्यूट्स में, बट उनका करिकुलम देख के आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की चीजें इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं और क्या आप उस इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। तो आपको पता तो चल गया है। US की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं स्पॉन्सर्ड, ये देखो स्पॉन्सर्ड में मत चले जाना कभी। ये देखते हैं 20 यूनिवर्सिटीज फॉर परस्यूइंग मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस इन USA, 2018 का है ये। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर डेटा साइंस मास्टर्स, टॉप डेटा साइंस कोर्सेज फॉर PG इन, टॉप डेटा साइंस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डेटा साइंस, ठीक है, देखते हैं। देखो येल यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है MA इन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक कोर्स है MS इन इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MS इन डेटा साइंस। तो वील चेक बैक। fortune.com पे देखते हैं। देखो UC बर्कले का है एक मास्टर्स इन डेटा साइंस, इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, ये आपको नहीं देखना है। हाँ अब देखो ये है बढ़िया, अब समझो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड अबव doesn't require applicants to submit GRE or GMAT scores to qualify for its
master's degree program in data science. 2 letters of recommendation are required and international students must submit TOEFL score. The acceptance rate for this program was 5.3 for 2022 and 2021 academic year. Student must complete a minimum of 25 credits to graduate. तो ये यूजुअली होता है, ठीक है. तो दिस इज अ गुड कोर्स. अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आप ध्यान से सुनो. थोड़ा सा ये तो गड़बड़ दिया हुआ है इन्होंने कि जीआरई नहीं लगता, जीआरई तो लगता है. खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को. देखो, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं. मुझे कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए मेनली. देखो, आपके सामने एक लिस्ट है, एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देखो. स्टैनफोर्ड से ज़्यादा कार्नेगी मेलन की बढ़िया है. स्टैनफोर्ड में एक प्रोग्राम है एमएस इन स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस, बढ़िया प्रोग्राम है ये. येल यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन अब, इसमें बहुत बढ़िया प्रोग्राम है.
ये सही है यार, पता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इसमें येल का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड अबो। इसकी रैंकिंग देखते हैं पहले तो। यूएस रैंकिंग फॉर डेटा साइंस 25th नंबर पे है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड अबो। ठीक है, डेटा साइंस का सैलरी कितनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा साइंस की सैलरी भी समझ लो। तो जैसे मान लो आप कर रहे हो एमएस इन डेटा साइंस फ्रॉम मिशिगन एंड अब सैलरी, तो सैलरी देखो कितनी होती है। देखो बेस पे होता है ये, मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ओवर एंड अबव दैट। तो मोर और लेस आप देखोगे एक बहुत बड़ी जनता जो है वो अप टू 1 लाख या $100,000 कमा लेती है। ठीक है, एंड इट यूजुअली अगर आप सही हो ना, तो जो सैलरीज हैं वो आपकी 100K, 105K, 110K के आसपास रहेंगी। अब देखो इन्होंने एवरेज दिया हुआ है 124, 490, तो इतनी रहती हैं यार। मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट में इतनी देखोगे, इंडियन मार्केट में देखोगे तो 20 लाख, 25 लाख इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। 20 लाख तो बहुत कॉमन है भाई। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इज वेरी गुड। अब देखो कई कई बच्चों का रहता है सर कोई किसी आईआईटी में कोर्स है जहां पे डेटा साइंस, एआई और एमएल तीनों चीजें सिखाई जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मुझे मेनली कोर्स स्ट्रक्चर देखने से मतलब है, मुझे डिग्री के नाम से मतलब नहीं होता, कोर्सेज क्या पढ़ाए जा रहे हैं ना इससे मतलब होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। मास्टर ऑफ साइंस एंड डेटा साइंस, मास्टर ऑफ साइंस एंड डेटा साइंस, मास्टर ऑफ एडवांस स्टडीज डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, मास्टर इन डेटा एनालिटिक्स इंजीनियरिंग, मास्टर्स प्रोग्राम इन डेटा साइंस। देखो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, दिस इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर इस कोर्स के बारे में आप देखो तो क्या पता हमें कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाए इसके अंदर। इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, मास्टर्स ट्रैक इन डेटा साइंस। देखो डेटा साइंस इलेक्टिव्स में देखना पड़ेगा हमें। एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2, अच्छा कोर्स है ये। मशीन लर्निंग,
आपको हर में से एक एक चूज जैसे करना पड़ता है। अब जैसे स्पोकन डायलॉग सिस्टम एक बहुत बढ़िया है। अब जैसे अगर आप अपनी प्रोफाइल एनएलपी के लिए बनाना चाहते हैं तो दीज आर द बेस्ट थिंग, स्पोकन लैंग्वेज, एनएलपी, ये सब मतलब आपको चूज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें आपको पता चलेगा कि टॉप रेट, देखो जो यूनिवर्सिटीज यूएस में होती है ना, मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है यूएस। ठीक है, आप अभी भी क्या करोगे, आप आईआईटी से भी एमटेक करने के बाद इंडिया में रहोगे, यूरोप जाओगे, यूएस जाओगे, वापस इंडिया आओगे, किसी बड़ी कंपनी के वीपी बनोगे, फिर इन प्रोजेक्ट्स को लीड करोगे। तो अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे कौन सी चीजें चल रही हैं, विच थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल, आपको ये पता होना चाहिए। कॉम्प्यूटेशनल मेथड, बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये, दिस इज अ गुड वन। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एमएस इन डेटा एनालिटिक्स इंजीनियरिंग, दिस इज ऑल्सो अ गुड कोर्स। करिकुलम देख लेते हैं हम पहले। ट्यूशन फ़ी $55,000 है, प्रोग्राम की फ़ीस है, लेकिन ये 2 साल की फ़ीस है।
देखो ये तो ठीक था। तो यूनिवर्सिटीज़ तो आपको पता चल गई। अब हमें यूनिवर्सिटीज़ देखनी है जो डीएस, एमआई और एएल तीनों में देती हूँ। ग्रेजुएट कोर्सेज इन टॉप डेटा साइंस कॉमा एआई एंड एमएल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन यूएस, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। अब दिक्कत यह है कि डेटा साइंस और एआई एमएल के कोर्सेज अलग होते हैं। ये सही लग रहा है। देखो बहुत सारी जगह पे ना आपको जो डेटा मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अजीब सा होगा, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। अब जैसे ये है, देखो ये बहुत सही पेज लगा मुझे, क्योंकि नंबर वन पे इन्होंने वही दिया जो सच में नंबर वन है। ठीक है, मतलब हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, स्टैनफोर्ड यही नंबर वन होते हैं यार, कोई और दे रहा है ना तो फिर सही नहीं है। मतलब बहुत ही तगड़ा है ये। अब इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स है ये देख लो। मास्टर्स फॉर कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एमसीडीएस, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मशीन लर्निंग, मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर विजन, मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मास्टर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन एंड मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो हमारे काम का है मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स। तो आप कॉम्प्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स का हम वो देखते हैं। और काफ़ी इंडियंस रहते हैं इस प्रोग्राम में। To talk, if you we go and apply, ठीक है।
यार इसमें कोर्स स्ट्रक्चर कहाँ दिया रहेगा? यार प्रोग्राम में मेरे हिसाब से तो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनमें मेजर यही एरिया है, स्टैटिस्टिक्स है। बट हाँ, अगर आपका स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है ना तो ही डेटा साइंस में घुसना, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स सीखना थोड़ा सा, मतलब अगर आपको लगता है आप सीख जाओगे तो यू कैन गो फॉर इट। मतलब जॉब्स तो बहुत हैं, बट हाँ मेनली मुझे लगता है कि मतलब देयर आर सम अमेजिंग कोर्सेज। ठीक है, अब जैसे कार्नेगी मेलन का जो ये कोर्स है कॉम्पिटिशनल डेटा साइंसेस का, कोर्स स्ट्रक्चर मुझे देखना ही है क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया वो रहता है। स्टैनफोर्ड में देखते हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन CS विथ AI स्पेशलाइजेशन। चूजिंग अ क्लास, चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन। देखो इसमें कोड्स जो है ये समझ लो आप, मशीन लर्निंग, NLP हर जगह रहता है, NLP एंड डीप लर्निंग। जो AI आता है ना वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है बेसिकली।
आई थिंक वील टेक अ स्मॉल ब्रेक, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ ये। ठीक है, चलो आई विल बी जस्ट बैक। GOV.in वेबसाइट है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ गुड। दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए चलिए।
इजंट इट पॉसिबल? मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है इन माय ड्यूरिंग माय लाइक टेन्योर। तो आप खुद सोचिए, उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो खाली, तो दैट इज समथिंग कि यार, अगर आप देखिए कोर्सेज किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है, अगर आप नहीं है, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन सीएस बैकग्राउंड एंड दैट टू नॉन नॉट फ्रॉम एन ईसी, और ई बैकग्राउंड, मैकेनिकल बैकग्राउंड से, सिविल बैकग्राउंड से हैं, एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन दिस फील्ड, हाउ विल यू डू दैट? हाउ विल यू विल बी डूइंग दैट? तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्रिकॉट, अखरोट को। चलिए, ये सब तो हो गया।
what is happening in AI currently 2023। तो AI में क्या चल रहा है आपको वो पता होना चाहिए। कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टाइम लगता है ये चीज़ें देखने में, क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, दैट इज़ बेसिकली अबाउट फ्यूचर ऑफ एआई एमएल। ये जो है ना पुराने उसका ही है, मतलब चैट जीपीटी के बाद तो एआई का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ह्यूमन स्पीच प्रोसेसिंग एक बहुत हॉट टॉपिक है। डीप लर्निंग एंड ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, these things are quite you can say quite in trend।